Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 16 न्याय मंत्री कहानी। विशेष प्रस्तुत कहानी में लेखक ने एक सच्चे न्यायाधिकारी के विषय में वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि कानून सभी के लिए एक समान होता है। कानून के सामने सभी बराबर होते हैं, चाहे वह स्वयं राजा हो या प्रजा। शाम ढल चुकी थी, चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। तभी किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। कौन? ब्राह्मण शिशुपाल ने भीतर से पूछा। परदेसी, बाहर से आवाज आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? शिशुपाल ने दरवाजा खोल दिया। उन्होंने सामने खड़े नवयुवक को देखा और मुस्कुराकर बोले, आइए, मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से मेरा घर पवित्र हो जाएगा। शिशुपाल ने अतिथि को आदरपूर्वक बिठाया। उसके पुत्र ने अतिथि का भरपूर आदर सत्कार किया। अतिथि शिशुपाल का व्यवहार देखकर मुग्ध हो गया। भोजन आदि के बाद दोनों बातें करने लगे। शिशुपाल बोले, आजकल देश की अवस्था ठीक नहीं है। चारों तरफ अन्याय हो रहा है। मेरा तो खून खौल उठता है। परदेसी इस बात से सहमत नहीं था। वह कुछ चिढ़कर बोला, दोष निकालना तो बहुत आसान है, कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो मैं यह दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। परदेसी बोला, तो आप अवसर चाहते हैं? शिशुपाल बोले, हाँ। परदेसी ने पूछा, आप कोई अन्याय न होने देंगे? शिशुपाल बोले, सवाल ही नहीं उठता। हर अपराधी को दंड मिलेगा। परदेसी बोला, पर यह इतना सरल नहीं है। शिशुपाल बोले, मेरे लिए कठिन भी नहीं है। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा सकता हूँ। परदेशी मुस्कुराकर मौन हो गया। सुबह उठकर परदेसी धन्यवाद करके चला गया। कुछ दिन बाद राजा के सिपाही शिशुपाल का घर ढूंढते ढूंढते आए और उनसे दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। उन्हें सम्राट ने क्यों बुलवाया है? कहीं परदेसी ने सम्राट से शिकायत तो नहीं कर दी? यह सोचते सोचते वे सिपाहियों के साथ चल दिए। शिशुपाल का कलेजा जोर जोर से धड़क रहा था। वे दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक मुस्कुराकर बोले, शायद आपने मुझे पहचान लिया होगा। मैं आपको न्याय का डंका बजाने का अवसर देता हूँ। क्या आप तैयार हैं? ठीक है, आप अभी से राज्य के न्याय मंत्री नियुक्त हुए। सम्राट ने शिशुपाल को राजमुद्रा पहनाते हुए कहा। शिशुपाल ने न्याय मंत्री बनकर चारों ओर जरूरी प्रबंध किए। अब किसी को कोई भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़कर घर से बाहर चले जाते थे। धीरे धीरे चारों तरफ न्याय मंत्री के न्याय और प्रबंध की धूम मच गई। कुछ ही महीने बीते थे कि एक पहरेदार की हत्या हो गई। लोगों को इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ। शिशुपाल ने अपराधी का पता लगाने के लिए दिन रात एक कर दिए, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी अपराधी का पता नहीं लग पा रहा था। सम्राट शिशुपाल से बहुत अप्रसन्न हुए। उन्होंने एक सप्ताह के भीतर सब जानकारी देने के लिए कहा। 2 दिन बाद शिशुपाल को जब अपराधी के बारे में पता चला तो वे हैरान रह गए, क्योंकि स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी।
शिशुपाल सोचते रहे कि सम्राट को कैसे अपराधी घोषित किया जाए, परंतु न्याय की दृष्टि में तो सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता है। अच्छी तरह सोच विचार कर शिशुपाल ने मन ही मन सब तय कर लिया। अगले दिन वे शांत भाव से दरबार में पहुँचे। सम्राट ने पूछा, आपको अपराधी का पता चला? जी, शिशुपाल ने साहसपूर्वक कहा। तो उपस्थित करो, सम्राट ने आदेश दिया। न्याय मंत्री कुछ पल रुके और फिर सम्राट की ओर संकेत करके एक अधिकारी से बोले, मैं आदेश देता हूँ कि अशोक को गिरफ्तार कर लो। दरबार में सन्नाटा छा गया। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से उठकर बोले, तुम्हारा इतना साहस? न्याय मंत्री ने सम्राट की ओर देखे बिना फिर जोरदार आवाज में कहा, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। अधिकारी ने सम्राट को हथकड़ी पहना दी। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, बोलो क्या कहते हो? सम्राट ने होंठ भींच लिए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने पहरेदार को मारा अवश्य है, लेकिन वह उद्दंड था, सम्राट ने कहा। वह उद्दंड था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है। तुम अपराधी हो। तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है, न्याय मंत्री ने निर्णय सुनाया। सभा में शांति छा गई। सम्राट ने सिर झुका लिया। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की मूर्ति ले आया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सभाजनों, यह सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी कोई अन्य नहीं, हमारे सम्राट है। इसलिए मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को सावधान कर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर सम्राट की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए। इससे लोगों को भी शिक्षा मिलेगी। सभा में न्याय मंत्री की जय जयकार गूंज उठी। इसके पश्चात शिशुपाल ने राजमुद्रा अशोक के सामने रखकर कहा, महाराज, आप राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से देखते हुए कहा, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। आपका साहस प्रशंसनीय है। यह भार आपके अलावा भला और कौन उठा सकता है? इतना कहकर उन्होंने न्याय मंत्री को गले लगा लिया। शब्दार्थ: सौभाग्य का अर्थ है अच्छा भाग्य। अतिथि का अर्थ है मेहमान। मुग्ध का अर्थ है मोहित। अवस्था का अर्थ है हालत। अवसर का अर्थ है मौका। दंड का अर्थ है सजा। मौन का अर्थ है शांत, चुप। सहम गए का अर्थ है डर गए। उपस्थित का अर्थ है हाजिर। संकेत का अर्थ है इशारा। सन्नाटा का अर्थ है शांति। आरोप का अर्थ है इल्जाम। उद्दंड का अर्थ है बात न मानने वाला। प्रशंसनीय का अर्थ है तारीफ के लायक। Like, share and subscribe.